एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 2 के पार्ट सेकंड में आ गए हैं, यानी कि जो दूसरी वीडियो है, दूसरे वीडियो के दूसरे सब वीडियो में है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ लेते हैं जरा राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने से पहले कौन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, और फर्स्ट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई, सेकंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई, ये मर्ज होके इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमें पता है कि 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया था कोलकाता में, और उसकी कि एक साल के बाद 1829 में, बच्चा रो रहा है, आवाज़ अवॉइड करना, मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। 1829 में सती प्रथा को उन्होंने बैंड कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर, और जो इनका बंगाली न्यूज़पेपर है उसका नाम है संबद कौमुदी। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग रीडिंग जितना ज़्यादा करोगे, मुझे लगता है कि वीडियो देखने से ज़्यादा अच्छा है अगर आप खुद की अपनी सेल्फ स्टडी करोगे तो ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। वीडियो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, ये नहीं कि वीडियो देखा और नंबर आ गया, ऐसा कभी किसी की वीडियो देख के नहीं होगा। वीडियो देख लो फिर बुक पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगला पॉइंट है ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1873, अरे ये बच्चा भी 1873 सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया है ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। इस सत्य शोधक समाज में क्या था कि जो लोग सोशल बैकवर्ड थे और जो इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड थे उनको अपलिफ्ट करने का काम ये सोसाइटी करती थी, और जो ये इंस्पायर थे वो किससे इंस्पायर थे, थॉमस पाइने से इंस्पायर थे। इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है गुलामगिरी, और इसके बारे में मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। गुलामगिरी में यही था कि अमेरिका में किस तरीके से जो गुलामी सिस्टम था इसको किस तरीके से हटाया गया, इस चीज़ का उन्होंने बखान को अच्छे से किया इस बुक में। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या था, प्रीडिसेसर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दो पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी है 1866 में, लंदन में बनाई है। किसने बनाई है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि 1876 में कैलकाटा में उमेश चंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने क्या बनाया, इंडियन एसोसिएशन। इसके लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईसीएस का जो एग्जाम होता था उसकी एज लिमिट इनको बढ़वानी थी, वापस 19 से 21 करवानी थी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी 1883 में। कौन करेगा ये कॉन्फ्रेंस, इंडिया एसोसिएशन करेगा। उसके 2 साल के बाद फिर से सेकेंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और जब ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस होगी 1885 में, यही सेकेंड कॉन्फ्रेंस मर्ज हो जाएगी किसमें, और एक नई पार्टी का गठन होगा, उस पार्टी का नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस पर आ गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर है वो कौन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, OCTAVIAN, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट में इनको एओ ह्यूम कहा जाता है। कांग्रेस का जो पहला सेशन होना था वो होना तो था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी शायद उस समय फैली हुई थी, जिस कारण से प्लेस को चेंज कर दिया गया, और पहला सेशन हुआ बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन के वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। एक चीज कि कांग्रेस का जब भी सेशन होता था वो दिसंबर के महीने में ही होता था, और हर साल होता था, यानी कि जितने सेशन हो रहे हैं सब दिसंबर के महीने में होते चले जा रहे हैं। सेकंड सेशन जो हुआ उसके जो प्रेसिडेंट है वो दादा भाई नौरोजी हैं, और ये कहाँ हुआ है सेकंड सेशन, कैलकाटा में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हैं, इनको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस सेशन के कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है कांग्रेस सेशन के, जॉर्ज यूले, YULE, जॉर्ज GEORGE। लखनऊ सेशन जब हुआ था 1916 में, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। और जब भारत आज़ाद हो गया तब कांग्रेस का जो सेशन हुआ उस समय प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर को एंड करने के लिए अगले पार्ट में, जो कि पार्ट 3 है। थैंक यू।